अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में बेअदबी की कोशिश की गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के अमृतसर से सांसद गुरजीत औजला साहब हैं। औजला साहब, क्या लगता है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने इस घटना की निंदा की है और कई लोगों ने तो साजिश करार दिया कि इसके पीछे साजिश हो सकती है, आपको क्या लगता है? आप स्थानीय सांसद है, आपको जानकारी मिली होगी। बहुत दुख लगा है कि ऐसी जगह जहां हर कोई अपने दुखों का निवारण करने आता है और परमात्मा की शरण में लोग बहुत दूर दूर से, और कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं जो वहां नहीं पहुंचती होगी, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब एक सबके ही गुरु हैं, क्योंकि उसमें जात पात से ऊपर उठकर और धर्मों से ऊपर उठकर उसमें बानी दर्ज है। तो वहां जब ऐसी घटना होती है तो सबके हृदय जो है बुलंदरे जाते हैं, और ये बहुत निंदनीय बात है। और क्योंकि ये बहुत मतलब गंभीर विषय है, इसके ऊपर एक बड़ी जांच होनी चाहिए कि किसी ने हिम्मत, क्योंकि कभी वहां देखो कोई सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं, कभी मतलब कोई सेंसर लगे हों, कुछ स्क्रीन करके आपको ले जाते हों, क्योंकि लोगों का आस्था ही इतनी है। हो सकता है समाज में कोई आदमी कैसा भी हो, लेकिन वहां जाकर लोग उनके चरणों में नतमस्तक होते हैं। तो ये क्यों हुआ, ये हमें भी बहुत चिंता लगी हुई इस बात की कि वहां तो ये बात होनी नहीं चाहिए। वो सर्वोच्चम धर्म स्थान है। तो ये बहुत गंभीर घटना हुई है और बहुत दुख लगा है इस बात का। वो तो घटना हुई है, गंभीर भी है। युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। आपने कहा कि जांच होनी चाहिए, लेकिन युवक तो अब बचा नहीं, तो किससे जानकारियां मिलेंगी? आपको लगता है कि सच्चाई सामने आएगी? जिस तरह से साजिश का अंदेशा जाहिर किया गया कई राजनीतिक दलों की तरफ से, आपको लगता है सच्चाई सामने आएगी? और युवक की पीट पीट कर जो हत्या की गई उसे आप कैसे देखते हैं? देखो बात ये है कि जो पिछला समय निकला है ना, पहले ऐसी बात लोगों के मन में नहीं थी। लोग फिर भी किसी का गलती होती थी उसको माफ करने का हृदय, बड़ा हृदय है हमारा सिख कौम का। लेकिन जो गलतियां पिछले समय में हुई है, जैसे बरगाड़ी कांड वाला आप देख लो, बरजवार सिंह वाला जो हुआ है, उसके बाद अलग अलग गाँव में भी ये एक चेन ही बन गई, ऐसे घटना होने की घटनाक्रम अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। तो अब वो लोगों के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, लंबा समय मतलब पेंडिंग हो गया है। कोई भी होता है तो कोई कोई बोला जाता है कि इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। मानसिक संतुलन ठीक नहीं है तो फिर तो किसी कहीं और जगह भी जा सकते हैं, लेकिन एक ही धर्म को, एक ही गुरु ग्रंथ साहब को टारगेट क्यों किया जाता है? तो ये लोगों के मन में गुस्सा है, बहुत ज़्यादा है। तो लोगों, जब वो संगत थी, तो जब संगत के हाथ में वो लड़का आ गया, तो आदमी में जान कितनी होती है कि चपेट भी मारोगे तो वो नहीं बच सकता। तो वो तो लोगों का रोष था। देखो लोगों के मन में, क्योंकि एक दिन का ये घटना नहीं, एक दिन का होता तो शायद ये काम नहीं होता, मैं दावे से कह सकता हूँ। ये पहला होता तो शायद भी लोग नहीं करते, को लोग सोचते चलो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा जो सिख है ना, बहुत विशाल हृदय के लोग हैं, बहुत शांत प्रिय कौम है। लेकिन जब इनके ऊपर बार बार टारगेट करोगे तो फिर तो वो, इनकी हिस्ट्री भी बड़ी आप देख सकते हो कितनी बड़ी है कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने सारा परिवार मार दिया था पंथ के ऊपर। तो मुसीबत जब आई है, तो ये हिस्ट्री हमारी जो है बहुत बड़ी है। जब जुल्म ज्यादा होता है तो फिर लोगों के मन में रोष जागता ही है, जागता है। तो ये रोष की वजह से लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी गई, क्योंकि पहले जो बेअदबी के मामले आ रहे हैं उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अंतिम नतीजे तक कुछ नहीं पहुंचा जा रहा है। इसलिए देखिए वहां कितने लोग आते हैं, उनको पूछिए भी कितना प्यार से लोग उनको माथा टेकने का इजाजत देते। इवन के जब कोई बाहर से लोग आते हैं उनको ज्यादा लोग तरजीह देते हैं। हम लोग सरदार होते हैं ना, कई बार क्या होता है कि दूसरे स्टेट से आया, उसका छोटा बच्चा है, वो रो रहा है, तो सब लोग उसको राहत देते हैं, नहीं बच्चे को जाने दो, बाहर से आए हैं, इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत वेलकमिंग, मतलब जी हाँ कहते हैं लोग, जो भी वहाँ की संगत होती है, लोकल जितने भी लोग हैं। लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो फिर कुछ भी हो सकता है, फिर इसका क्या कह सकते हैं। पॉलिटिकल फॉलआउट क्या होगा? क्योंकि पहले भी राजनीतिक इशू बेअदबी के मामले बने हैं, अभी ये घटना घटी है, चुनाव है पंजाब में, आप भी चुनाव प्रचार लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं स्थानीय तौर पे, असर क्या होगा? पॉलिटिकल फॉलआउट क्या होगा? देखो कुछ ना कुछ तो साजिश इसके पीछे हुई है, क्योंकि एक बड़ी जीत अभी पंजाब को मिली थी, किसानों को खासकर कह सकते हो कि हमारी जो आंदोलन तो सारे हिंदुस्तान का था, लेकिन पंजाब ने लीड किया, और पंजाब में भी ज़्यादा सरदार लोग थे जिन्होंने आगे होकर लीड किया, और हरियाणा के ने साथ उसके सभी लोग, एक साझा संघर्ष था। लेकिन जब किसानों की जीत हुई है तो जहाँ बाकी लोगों को मान सम्मान मिला है, वहाँ सरदारों की पगड़ी भी बहुत ऊंची हुई है। कुछ ताकतें ऐसी हैं, हो सकता है कुछ ताकतें ऐसी हो जिनको ये हजम नहीं हो रहा हो,
विदेशी ताकतें भी? कोई भी हो सकता है इसमें। देखो, जब अभी क्या हो रहा था, जब जीत हुई है ना, तो सब लोग ऐसे था कि चलो यार अपना इज्जत मान हो गया, अब अपने कामों में ध्यान दो, अब काम अपने करो, क्योंकि लंबा संघर्ष किया है। लेकिन जब ये घटना होती है तो सबका ध्यान एक बार फिर मानसिक मतलब टेंशन तो आ ही गई ना हर एक के दिमाग में कि ये क्यों हुआ। गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर तो कोई ऐसा करना सोच भी नहीं सकता, जो उसको जानता है, जो पढ़ा है, सुना है। जो नहीं है उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। तो गुरु ग्रंथ साहब के ऊपर जो ऐसा किया जा रहा है, वो मतलब वो लोगों को पसंद नहीं है, इसीलिए उन्होंने इसको छेड़ा है, क्योंकि इसके साथ हम सब लोग जुड़े हुए हैं धार्मिक तौर पर। हाँ, जिसने भी साजिश की है उसने हमें भड़काने की बहुत बड़ी कोशिश की है। तो आपकी सरकार है, औजला साहब, चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री, इसके पहले कैप्टन अमरिंदर सिंह थे। आपने कहा कि इस मामले में क्या मांग करेंगे अपने मुख्यमंत्री से आप, क्योंकि स्थानीय सांसद। और दूसरी चीज कि बेअदबी के तमाम मामलों में जो अब तक अंतिम तौर पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आपको नहीं लगता है कि इसके लिए राज्य सरकार भी जिम्मेदार है? जो भी देखो, वो मैं कोई जिम्मेदारी जिसकी है वो तो सामने ही है, अब उसको आप इनकार ही नहीं कर सकते। आप कहाँ से भाग पाओगे? अब कैप्टन साहब तो अभी चाहे वो पार्टी अलग बन गई है, लेकिन जवाबदेही तो उनके ऊपर भी 4.5 साल का रहेगा। हम नहीं कुछ कर पाएंगे तो हमें, हमारे ऊपर भी जवाबदेही रहेगी। लेकिन बेअदबी का जो समय जो पीछे गुजरा है, उसकी सिट के ऊपर सिट बनती रही, सिट के ऊपर सिट बनती गई, उसकी पोजीशन ही ऐसी कर दी गई है कि अब मतलब कहाँ तक सरकार ले जा पाती है, नहीं ले जा पाती, ये तो समय बता सकता है। लेकिन ये एक चिंता का विषय बहुत बड़ा है और ये हल होना चाहिए। इसी को लेकर कैप्टन साहब को बदला गया था और मेरे को सरकार के ऊपर यकीन है, मुख्यमंत्री साहब के ऊपर यकीन है कि वो ज़रूर इसके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे। लेकिन अब वो आपकी बात ठीक है कि जब वो अब ख़त्म हो चुका है, आदमी मर चुका है, तो अब कैसे, बिल्कुल वो बात सही है कि जब वो मर चुका है उसकी तार पीछे नहीं जा सकती, लेकिन कुछ ना कुछ उसका आईडी मिली होगी, कोई उसका फ़ोन नंबर होगा, क्योंकि इस फ़ोन पे किसी ने डायरेक्शन दी होगी, वो सब कुछ निकल सकता है जब गवर्नमेंट चाहे। तो मतलब बड़े बड़े जब कभी कांड हो जाते तो उनकी भी पीछे जब गवर्नमेंट तहकीकात करती बड़ी बारीकी से तो पहुंच जाती है। हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। उम्मीद जता रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी सरकार इस मामले में, जो स्वर्ण मंदिर में घटना घटे उस मामले में सख्ती से कार्रवाई करेंगे और पुराने जो मामले हैं बेअदबी के मामले में जो कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, सख्त तरीके से अंतिम नतीजे पे नहीं पहुंचा गया है, उसी का गुस्सा बता रहे हैं जिस वजह से युवक की लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। कैमरा पर्सन गणेश के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, अमृतसर।